कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 16 आदर्श कर्म व्यवस्था। अभी तक हमने चित्त की वृत्तियों, अविद्या आदि क्लेशों, मनोविकारों, हिंसा तथा उनसे प्रेरित होने वाले कर्मों के बारे में जाना तथा समझा है। इस अध्याय में हम मानव के लिए आदर्श कर्म व्यवस्था का दिग्दर्शन मात्र कराने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वेद का आदेश ही मानव के लिए अनुकरणीय है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। आर्योदेश रत्नमाला दूसरा रत्न। मानव के लिए कर्तव्य कर्म धर्म ही है, अधर्म नहीं। और धर्म ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना तथा वेद की ही शिक्षा है। हमने कर्म मीमांसा के अध्याय में कर्म मीमांसा को शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना का रूप ही कहा है। और ज्ञान कर्म उपासना की शुद्धता वेद की शिक्षा को जाने बिना हो ही नहीं सकती। अतः जो वेदोक्त धर्म है वह आदर्श कर्म व्यवस्था कही जा सकती है। मीमांसा दर्शनकार महर्षि जैमिनी जी कहते हैं, 14 लक्षणोर्थो धर्म। मीमांसा 1:1-2। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। परंतु यह धर्म अर्थयुक्त अर्थात धर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। अतः महर्षि जैमिनी जी के अनुसार भी मानव का कर्तव्य कर्म वेदानुकूल कर्म करने में है, न कि उससे विपरीत चलने में। इससे धर्म का जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। यहां हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने जो वेदोक्त कर्म तथा धर्म के विषय में कहा है उसको जैसा का तैसा प्रस्तुत कर एक आदर्श कर्म व्यवस्था का संक्षिप्त प्रारूप दे रहे हैं। स्वामी जी वेद विषय विचार में लिखते हैं, इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है और उससे पृथक जो यह जगत है सो वेदों का गौण अर्थ है, और दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर की प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्वर के उपदेश रूप वेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों कांडों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत उपकार करने के लिए सब मनुष्य इन 4 विषयों में पुरुषार्थ करें, यही मनुष्य देह धारण करने का फल है। उनमें से दूसरा कर्मकांड विषय है, सो सब क्रिया प्रधान ही होता है, जिसके बिना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है। वह अनेक प्रकार का है, परंतु उसके 2 मुख्य भेद हैं, एक पुरुषार्थ, दूसरा लोक व्यवहार। अर्थात पहले से परमार्थ और दूसरे से लोक व्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परम पुरुषार्थ है उसमें परमेश्वर की स्तुति अर्थात उसके सर्वशक्तिमत्वादि गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण करना, प्रार्थना अर्थात जिस करके ईश्वर की सहायता की इच्छा करनी, उपासना अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्य भाषण आदि आज्ञा का यथावत पालन करना। सो उपासना वेद और पातंजल योग शास्त्र की रीति से ही करनी चाहिए। तथा धर्म का स्वरूप न्याय आचरण है। न्यायाचरण उसको कहते हैं जो पक्षपात छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना। इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान यथावत करना है सो ही कर्म कांड का प्रधान भाग है। और दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ, काम और उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है। सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत करना, यही निष्काम मार्ग
कहता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती। इसी कारण से इसका फल अक्षय है, और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किए जाते हैं उसको सकाम कहते हैं। इस हेतु से इसका फल नाशवान होता है, क्योंकि सब कर्मों का करके इंद्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मकांड में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही आ जाते हैं। अब यहां वेदोक्त धर्म विषय के आधार पर कर्म और धर्म का स्वरूप लिखा जाता है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। भाषार्थ, संगच्छध्वम, देखो परमेश्वर हम सभी के लिए धर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है तुम लोग उसी का ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किंतु उसी की प्राप्ति के लिए विरोध छोड़ के परस्पर सम्मति से रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाए और किसी प्रकार का दुख न हो। संवदध्वम, तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर अर्थात आपस में प्रीति के साथ पढ़ाना, प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्य विद्या नित्य बढ़ती रहे। संवो मनांसि जानताम, तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाश युक्त होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे, जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनंद में बने रहो। और तुम लोगों को धर्म का ही सेवन करना चाहिए, अधर्म का नहीं। देवाभागम यथा पूर्वे, जैसे पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान लोग वेद रीति से सत्य धर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी करो, क्योंकि धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और तीसरा परमेश्वर की कही वेद विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत बोध होता है, अन्यथा नहीं। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। ऋग्वेद 10:191 तीसरा मंत्र। भाषार्थ, समानो मंत्र, हे मनुष्य लोगों, जो तुम्हारा मंत्र अर्थात सत्य असत्य का विचार है वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो, और जब जब तुम लोग मिलके विचार करो तब तब सबके वचनों को अलग अलग से सुन के जो जो धर्मयुक्त और जिसमें सबका हित हो सो सब में से अलग करके उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभी का बराबर सुख बढ़ता जाए। समिति ही समानी, और जिससे सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, अच्छे अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबंध का यथावत करना, और जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़े तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हो, ऐसी जो उत्तम मर्यादा है सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं। समानम मनः सह चित्तम, हे मनुष्य लोगों, तुम्हारा मन भी आपस में विरोध रहित अर्थात सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थ वाला हो। शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं। जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है उसका नाम मन है। इससे सदा पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो, तथा चित्त उसको कहते हैं कि जिससे सब अर्थों का स्मरण अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। सह, जो तुम्हारा मन और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहें। एषाम, इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूं। समानम मंत्रमभि मंत्र ये वह, अर्थात मैं उनके लिए आशीर्वाद और आज्ञा देता हूं कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चले, जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो।
समानेन वो हविषा जुहोमि। हे मनुष्य लोगों, जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो तब तब धर्म से युक्त ही करो, उससे विरुद्ध व्यवहार को मत करो। और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूं, इसीलिए कि तुम लोग इसी को धर्म मान के सदा करते रहो और इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो। समानी व आकोति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद 10:191 चौथा मंत्र। भाषार्थ समानी व आकुति। ईश्वर इस मंत्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्यों, तुम्हारा जितना सामर्थ्य है उसको धर्म के साथ मिला करके सब सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो। निश्चय, उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को आकुति कहते हैं। हे मनुष्य लोगों, तुम सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिए सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो, और सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय अर्थात मन के सब व्यवहार आपस में सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग रहें। समानमस्तु वो मनः। मनः शब्द का अनेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के अनेक अर्थ जाने जाएं। कामः, प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरों को छोड़ देना, इसका नाम काम है। संकल्पः, जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिए प्रयत्न से अत्यंत पुरुषार्थ करने की ही इच्छा है, उसको संकल्प कहते हैं। विचिकित्सा, जो काम करना हो उसको प्रथम शंका कर करके ठीक निश्चय करने के लिए जो संदेह करना है उसका नाम विचिकित्सा है। श्रद्धा, जो ईश्वर और सत्य धर्म आदि शुभ गुणों में निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है उसको श्रद्धा जानना। अश्रद्धा अर्थात अविद्या, कुतर्क, बुरे काम करने, ईश्वर का नहीं मानने और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिए। धृति ही, जो सुख दुख लाभ हानि आदि के होने में भी अपने धीरज का नहीं छोड़ना, इसका नाम धृति है। अधृति ही, बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहते हैं। ह्री ही अर्थात जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित करना है उसको ह्री कहते हैं। धी ही, जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है उसको धी कहते हैं। भी ही, जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात सत्याचरण धर्म करना और उससे उल्टे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना, अर्थात ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना कि मैं जो पाप करूंगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा, इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन है। इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिए युक्त करो। यथा वह सुसहासति। हे मनुष्य लोगों, जिस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त धर्म सेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखों की बढ़ती हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सब दिन करते रहो। किसी को दुख देकर अपने मन में सुख मत मानो, किंतु सबको सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो। जिस प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते दधात् श्रद्धा सत्ये प्रजापतिः। यजुर्वेद 19वां अध्याय 77वां मंत्र। भाषार्थ, दृष्ट्वा, इस मंत्र का अभिप्राय है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत का स्वामी अर्थात मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य से ही प्रीति करनी चाहिए, असत्य से नहीं। प्रजापति ही जब जगत का अध्यक्ष जो ईश्वर है सो सत्यानृते, सत्य और धर्म और असत्य जो अधर्म है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण, जितना धर्म अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा से संबंध रखता है वह प्रकट, और जितना आत्मा के साथ संबंध रखता है वह गुप्त कहता है।
व्याकरोत, उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के सत्य और झूठ को अलग अलग किया है। सो इस प्रकार से है कि अश्रद्धाम, हे मनुष्य लोगों, तुम सब दिन अनृत अर्थात झूठ अन्याय से करने में अश्रद्धा अर्थात प्रीति कभी मत करो। वैसे ही श्रद्धाम सत्य, सत्य अर्थात जो वेद शास्त्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो वह की जाए, वही पक्षपात से अलग न्याय रूप धर्म है। उसके आचरण में सब दिन प्रीति रखो और जो तुम लोगों के लिए मेरी आज्ञा है उसमें अपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य में ही प्रवृत्त करो। धृते दृंहमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजुर्वेद 36वां अध्याय 18वां मंत्र। भाषार्थ, धृते दृंह, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब प्रकार के प्रेम भाव से सब दिन वर्तें और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है उसी को ग्रहण करें और वेद रीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो। धृते, हे सब दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से वर्तें। मित्रस्य मा चक्षुषा, और सब प्राणी मुझको अपना मित्र जान के बंधु के समान वर्तें। ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को दृंह, सत्य सुख और शुभ गुणों में सदा बढ़ाइए। मित्रस्याहम, इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानूं और हानि लाभ सुख और दुख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं। मित्रस्य च चक्षुषा, हम सब लोग आपस में मिलके सदा मित्र भाव रखें और सत्य धर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ावें। जो ईश्वर का कहा धर्म है यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। यजुर्वेद प्रथम अध्याय 5वां मंत्र। भाषार्थ, अग्ने व्रतपते, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो सकता। हे सत्यपते परमेश्वर, व्रतम, मैं जिस सत्य धर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूं उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है। इसी मंत्र का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कि जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप व्रत को करते हैं वे देव कहते हैं और जो असत्य का आचरण करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। इससे मैं उस सत्य व्रत का आचरण किया चाहता हूं। तच्छकेयम, मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मैं सत्य धर्म का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। तन्मेराध्यताम, उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही हो, सो कृपा से सत्य रूप धर्म के अनुष्ठान को सदा के लिए सिद्ध कीजिए। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि, सो यह व्रत है कि जिसको मैं निश्चय से चाहता हूं उन सब असत्य कामों से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा दृढ़ रहूं। परंतु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्य रखा है उतना पुरुषार्थ अवश्य करे। उसके उपरांत ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में सामर्थ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्य भाव पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं, क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिए बुद्धि आदि बढ़ने के साधन जीव साथ रखे हैं। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है, अन्य पर नहीं, क्योंकि सब जीव कर्म करने में स्वाधीन
पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी हैं। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद 19वां अध्याय 30वां मंत्र। भाषार्थ, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म को जानने की इच्छा करता है तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिए, असत्य में कभी नहीं। व्रतेन, जो मनुष्य सत्य के आचरण को दृढ़ता से करता है तब वह दीक्षा अर्थात उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त होता है। दीक्षया अपनोति दक्षिणाम, जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं, क्योंकि धर्म आदि शुभ गुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। दक्षिणा श्रद्धा में अपनोति, जब ब्रह्मचर्य आदि सत्यव्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यंत सत्कार होता है तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि सत्य धर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है। श्रद्धया, फिर सत्य के आचरण में जितनी जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माचरण से नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिए सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जाएं, जिससे सत्य धर्म की यथावत प्राप्ति हो। श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तर्ते श्रिता सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता। अथर्ववेद 12:5 पहला और दूसरा मंत्र। भाषार्थ, श्रमेण तपसा, इन मंत्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सब मनुष्यों को श्रमेण इत्यादि धर्म के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने श्रम जो परम प्रयत्न करना और तप जो धर्म का आचरण करना है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है। इस कारण से ब्रह्मणा, ब्रह्म जो वेद विद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने अपने ज्ञान को बढ़ावे। ऋते श्रिता, सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्म सत्य विद्या और धर्माचरण इत्यादि शुभ गुणों का सेवन करें। सत्येनावृता, सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आचरण से युक्त हों। श्रिया प्रावृता, हे मनुष्य लोगों, तुम शुभ गुणों से प्रकाशित होके चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्वर्य को सिद्ध करके अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त होके शोभा रूप श्री को सिद्ध करके उसको चारों ओर पहन के शोभित हों। यशसा परिवृता, सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का ग्रहण करके सत्य के आचरण और यश अर्थात उत्तम कीर्ति से युक्त होना चाहिए। स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्यूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च वाक्चेन्द्रियम च श्रीश्च धर्मश्च। अथर्ववेद 12:5, 3 एवं 7। भाषार्थ, स्वधया परिहिता, सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात अपने ही पदार्थों का ग्रहण धारण करें, इस अमृत रूप व्यवहार से सदा युक्त हों। श्रद्धया पर्यूढ़ा, सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर अत्यंत विश्वास को प्राप्त हों, क्योंकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल तथा सत्य का आचरण ही उसका फल और स्वरूप है, असत्य कभी नहीं। दीक्षया गुप्ता, विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हो और मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में पुरुषार्थ करो। यज्ञ प्रतिष्ठिता, यज्ञ जो सब में व्यापक अर्थात परमेश्वर अथवा सब संसार का उपकार करने वाला अश्वमेधादि यज्ञ अथवा जो शिल्प विद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस 3 प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत प्रवृत्ति करें। लोको निधनम, जब तक तुम लोग जीते रहो तब तक सदा सत्य कर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो, किंतु इसमें आलस्य कभी मत करो। ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिए है। ओजश्च, धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम। तेजश्च, प्रगल्भता अर्थात भय रहित होके दीनता से दूर रहना। सहश्च, सुख दुख हानि लाभ आदि की प्राप्ति में भी हर्ष शोक आदि छोड़ के सत्य धर्म में दृढ़ रहना। दुख का निवारण और सहन करना। बलम च, ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना। वाक्च, सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात कोमल प्रिय भाषण करना। इंद्रियम च, जो मन 5 ज्ञानेन्द्रिय
और 5 कर्मेंद्रिय हैं उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना। श्रीश्च चक्रवर्ती राज्य की सामग्री सिद्ध करना। धर्मश्च जो वेदोक्त न्याय से युक्त धर्म होके पक्षपात छोड़ के सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का त्याग करना है। तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म और परजन्म में आनंद है उसी को धर्म और उससे उल्टा करने को अधर्म कहते हैं। इसी धर्म की यह सब व्याख्या है कि जो संगच्छध्वम इस मंत्र से लेके यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म इस सूत्र तक जितने धर्म के लक्षण लिखे हैं वे सब लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं। ब्रह्म च क्षत्रम च राष्ट्रम च विशश्च त्विषश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणम च आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च पयश्च रसश्चान्नं चान्याद्यं च ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पश्वश्च। अथर्ववेद 12:5, 8, 9 एवं 10वां मंत्र। भाषार्थ ब्रह्म च सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मण वर्ण का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना और उन लोगों को भी चाहिए कि विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें। क्षत्रम च अर्थात सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीर पुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों को दंड देना और श्रेष्ठों का पालन करना इत्यादि गुणों को बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षत्रिय वर्ण का अधिकार देना। राष्ट्रम च श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना और उत्तम गुण सहित होके सब कर्मों को सदा सिद्ध करना चाहिए। विशश्च वैश्य आदि वर्णों को व्यापार आदि व्यवहारों से भूगोल के बीच जाने आने का प्रबंध करना और उनकी अच्छी रीति से शिक्षा करनी अवश्य है, जिससे धनादि पदार्थों की संसार में बढ़ती हो जाए। त्विशिश्च सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिए। यशश्च उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीर्ति को बढ़ाना उचित है। वर्चश्च सत्य विद्याओं के प्रचार के लिए अनेक पाठशालाओं में पुत्र और कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिए। द्रविणम च सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म से अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थों की रक्षा यथावत करनी चाहिए, रक्षा किए पदार्थों की सदा बढ़ती करना और सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थों का खर्च अर्थात यथावत करना चाहिए। इस प्रकार 4 प्रकार के पुरुषार्थ से धन धान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जाएं। आयुश्च वीर्य आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना तथा युक्ति पूर्वक ही भोजन और वस्त्र आदि का धारण करना है, सो अच्छे नियमों से आयु को सदा बढ़ाओ। रूपंच अत्यंत विषय सेवन से पृथक रह के और शुद्ध वस्त्र आदि धारण से शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना। नामच उत्तम कर्मों के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिए, जिससे अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह हो। कीर्तिश्च श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिए परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े। प्राणश्चापानश्च जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको प्राण और जो बाहर से भीतर जाता है उसको अपान कहते हैं। योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ाओ। चक्षुश्च श्रोत्रंच प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव इन 8 प्रमाणों के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो। पयश्च रसश्च जो पय अर्थात दूध, जल आदि और जो रस अर्थात शक्कर, औषधि और घी आदि हैं, इनको वैद्यक शास्त्रों की रीति से यथावत शोध के भोजन आदि करते रहो। अन्नम चान्नाद्यम च वैद्यक शास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत संस्कार करके भोजन करना चाहिए। ऋतम च सत्यम च ऋत नाम जो ब्रह्म है उसी की सदा उपासना करनी। जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिए। इष्टम च पूर्तम च इष्ट जो ब्रह्म है उसी की उपासना और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है उसको इष्ट को सिद्ध करने की पूर्ति और जिस जिस उत्तम कामों के आरंभ को यथावत पूर्ण करने के लिए जो जो अवश्य हो सो सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिए।
प्रजाश्च पशवश्च, सब मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करे, और हस्ती तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मंत्रों में अनेक चकारों का यह भी प्रयोजन है कि सब मनुष्य लोग धर्म के अन्य भी शुभ लक्षणों का ग्रहण करें। ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः, तप इति तपो नित्यः, पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः, तद्धि तपस्तद्धि तपः। वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिन मनुष्यास्ति, सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रवदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं, कुशलान्न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया सनेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम्, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, तथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेथाः, अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, तथा ते तेषु वर्तेरन्, तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम्, एवमुचैतदुपास्यम्। तैत्तिरीय आरण्य के प्रपाठक 7 अनुवाक 9 से 11। भाषार्थ। ऋतम च, यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म की ही उपासना करते रहें, उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते जाएं। सत्यम च, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोलो और उसी को मानो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी मत छोड़ो। तपश्च, विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी मत छोड़ो। दमश्च, अपनी आंख और इंद्रियों को अधर्म और आलस्य से छुड़ा के सदा धर्म में चलाओ, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। शमश्च, अपने आत्मा और मन को सदा धर्म सेवन में ही स्थिर रखो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। अग्नयश्च, तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थों में से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करो तथा अनेक प्रकार से शिल्प विद्या की उन्नति करो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। अग्निहोत्रंच, वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। अतिथयश्च, जो सब जगत के उपकार के लिए सत्यवादी सत्यकारी पूर्ण विद्वान सबका सुख चाहने वाले हों, उन सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। मानुषम च, सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबंध से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के
रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। उसके साथ पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। प्रजाच अपने संतानों का यथायोग्य पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो और पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। प्रजनश्च जो संतानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसको पुत्रेष्टि कहते हैं। उसमें श्रेष्ठ भोजन और औषध सेवन सदा करते रहो तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो। उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। प्रजातिश्च पुत्र और कन्याओं के जन्म समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो। उसके साथ पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। ऋत से लेके प्रजाति पर्यंत धर्म के जो 12 लक्षण होते हैं उन सबके साथ स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है सो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें और तभी सदा सुख में रहेंगे, क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिए सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है, सो इनका त्याग कभी न करना चाहिए। सत्यमिति, हे मनुष्य लोगों, तुम सब दिन सत्य वचन ही बोलो। तप इति, धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात विद्या जो पढ़ना पढ़ाना है यही सबसे उत्तम है। वेदम अनुचाचार्यो, जो आचार्य अर्थात विद्या और शिक्षा का देने वाला है वह विद्या पढ़ने के समय और जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि हे पुत्रों व शिष्य लोगों, तुम सदा सत्य ही बोला करो और धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर की ही भक्ति किया करो। इसमें आलस्य व प्रमाद कभी न करो। आचार्य को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो और युवावस्था में विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो तथा सत्य धर्म को कभी मना छोड़ो। कुशलता अर्थात चतुराई को सदा ग्रहण करके भूति अर्थात उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ और पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम, देव जो विद्वान लोग और पितृ अर्थात ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य और प्रमाद कभी न करो। माता पिता आचार्य अर्थात विद्या के देने वाले और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान पुरुष हैं उनकी सेवा में आलस्य कभी न करो। ऐसी ही सत्य भाषण आदि शुभ गुणों और कर्मों का ही सदा सेवन करो, परंतु मिथ्या भाषण आदि को कभी न करो। माता पिता और आचार्य आदि अपने संतानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें कि हे पुत्रों व शिष्य लोगों, हमारे जो सुचरित्र अर्थात अच्छे काम हैं तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किंतु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं। जो हमारे बीच में विद्वान और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं उन्हीं के वचनों में विश्वास करो और उनको प्रीति व अप्रीति से, श्री व लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो तथा विद्यादान सदा करते जाओ। और जब तुमको किसी बात में संदेह हो तब पूर्ण विद्वान पक्षपात रहित धर्मात्मा मनुष्यों से पूछ करके शंका निवारण सदा करते रहो। वे लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस धर्म को काम में चलाते होवे वैसा ही तुम भी चलो। यही आदेश अर्थात अविद्या को हटा के उसके स्थान में विद्या का और अधर्म को हटा के धर्म का स्थापन करना है। इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं। इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो। ऋतम तपः, सत्यम तपः, श्रुतम तपः, शांतम तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दानम तपो, यज्ञस्तपो, भूर्भुवः स्वः, सुवर्ब्रह्मै तदुपास्त्वयि तत्तपः। तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक 10:8 भाषार्थ। ऋतम तपः, तप इसको कहते हैं कि जो ऋत अर्थात यथार्थ तत्व मानने, सत्य बोलने, श्रुत अर्थात सब विद्याओं को सुनने, शांत अर्थात उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहो तथा पूर्वोक्त शम, दम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से तीनों लोकों में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है उसको भी तप कहते हैं। सत्यम परम परम सत्यम सत्येन न सुवर्गा लोकाच्यवन्ते कदाचन सतां हि सत्यम तस्मात् सत्ये रमन्ते। तप इति तपो नानशनात् परम
यद्धि परम तपस्तद्दुर्धर्षम तद्दुराधर्षम तस्मात् तपसि रमन्ते दम इति नियतम ब्रह्मचारिणस् तस्मात् दमे रमन्ते शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्मात् क्षमे रमन्ते दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति दानान्नाति दुष्करं तस्मात् दाने रमन्ते धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतम् धर्मान्नाति दुश्चरं तस्मात् धर्मे रमन्ते प्रजन इति भूयांस्तस्मात् भूयिष्ठाः प्रजायन्ते तस्मात् भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते अग्नय इत्याह तस्मादग्नय आधातव्याः अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगतास्तस्माद् यज्ञे रमन्ते मानसमिति विद्वांसस् तस्माद् अद्विद्वांस एव मानसे रमन्ते न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत् य एवं वेदेत्युपनिषत् प्राजापत्यो हरुणिः सुपर्णेयं प्रजापतिम् पितरमुपससार किम् भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठाः सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति तपसा देवा देवतामग्र आयन् तपसर्षयः सुवरन् विन्दन् तपसा सपत्नान् प्रणुदामारातीस्तपसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् तपः परमं वदन्ति दमेन दान्ताः किल्विषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुवर गच्छन् दमो भूतानां दुराधर्षम् दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दमं परमं वदन्ति शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं मुनयोन्विन्दन्छमो भूतानां दुराधर्षम् शमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् क्षमं परमं वदन्ति दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारं सर्वभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातीरमुपनुदन्त दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दानं परमं वदन्ति धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदन्ति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितॄणामनृणो भवन्ति तदेव तस्य अनृणं तस्मात् प्रजननं परमं वदन्ति अग्नयो वै त्रयी विद्या देवयानः पंथाः गार्हपत्यऋक् पृथिवी रथंतर मन्वाहार्य पचनो यजुरंतरिक्षं वामदेव्यमाहवनीयः सामसुवर्गो लोको बृहत् तस्मादग्नीन् परमं वदन्ति अग्निहोत्रं सायं प्रातर्गृहाणां निष्कृतिः स्विष्टं सुहुतं यज्ञक्रतूनां प्रापणं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवंगता यज्ञेनासुरा नपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद् यज्ञं परमं वदन्ति मानसं वै प्राजातत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मनसा ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान् मानसं परमं वदन्ति। तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक 10:62 से लेकर 63वें तक। भाषार्थ सत्यम परम। अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत भी नाम है, सत्य भाषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण और कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है। सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति में सुख मिलता है, जिससे छूट के वे दुख में कभी नहीं गिरते। इसलिए सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिए। तप इति, जो अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण न करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यंत उत्तम और यद्यपि करने में कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान मनुष्यों को करना सब सुगम है।
इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है। दम इति जितेंद्रिय होके जो विद्या का अभ्यास और धर्म का आचरण करना है उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना चाहिए। दानमिति दान की स्तुति सब लोग करते हैं और जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिए। धर्म इति जो धर्म लक्षण प्रथम कहे आए हैं और जो आगे कहेंगे वे सब इसी धर्म के हैं, क्योंकि जो न्याय अर्थात पक्षपात छोड़ के सत्य का आचरण और असत्य का परित्याग करना है उसी को धर्म कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप और सबसे उत्तम धर्म है। सब मनुष्यों को इसी में सदा वर्तना चाहिए। प्रजन इति जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन कहते हैं। अग्नय इत्याह तीनों वेद और अग्नि आदि में पदार्थों से सब शिल्प विद्या सिद्ध करनी उचित है। अग्निहोत्रम च अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत होम करके सब जगत का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिए। मानसमिति जो विचार करने वाले मनुष्य हैं वे ही विद्वान होते हैं। इससे विद्वान लोग विचार ही में सदा रमण करते हैं, क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं वे ही ईश्वर और जीव की सृष्टि के हेतु हैं। इससे मन का बल और उसकी शुद्धि करना भी धर्म का उत्तम लक्षण है। न्यास इति ब्रह्मा बन के अर्थात चारों वेद को जान के संसारी व्यवहारों को छोड़ के न्यास अर्थात संन्यास आश्रम करके जो सब मनुष्यों को सत्य धर्म और सत्य विद्या से लाभ पहुंचाना है, यह भी विद्वान मनुष्यों को धर्म का लक्षण जान के करना उचित है। सत्य न वा सत्य को उत्तम इसलिए कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है उससे सब लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है। सत्य से ही सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन है। तपसा देवा पूर्वोक्त तप से ही विद्वान लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के पापों से छूट के धर्म में ही स्थिर रह सकते हैं। इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं। दमेन दम से मनुष्य पापों से अलग होके और ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके विद्या को प्राप्त होता है, इसीलिए धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है। शमेन शम का लक्षण यह है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इससे यह भी धर्म का लक्षण है। दानेन दान से ही यज्ञ अर्थात दाता के आश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है और दान से ही शत्रुओं को भी जीतकर मित्र बना लेते हैं, इससे दान भी धर्म का लक्षण है। धर्मो सब जगत की प्रतिष्ठा धर्म ही है। धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है। धर्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुड़ा देते हैं। जितने उत्तम काम है वे सब धर्म में ही लिए जाते हैं, इसलिए सबसे उत्तम धर्म को ही जानना चाहिए। प्रजननम जिससे मनुष्य को जन्म और प्रजा में वृद्धि होती है, और जो परंपरा से ज्ञानियों की सेवा से ऋण अर्थात बदले का पूरा करना होता है, इससे प्रजनन भी धर्म का हेतु है, क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे। इस कारण से भी धर्म को ही प्रधान जानो। अग्नयो वै अर्थात जिससे तुम लोग सांगोपांग तीनों वेदादि को पढ़ो, क्योंकि विज्ञानों के ज्ञान मार्ग को प्राप्त होके पृथ्वी आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती है। इससे इन तीनों अग्नि अर्थात वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। अग्निहोत्रम प्रातः संध्या काल में वायु तथा जलवृष्टि को दुर्गंध से छुड़ा के सुगंधित करने से सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। यज्ञ इति विद्या से ही विद्वान लोग स्वर्ग अर्थात सुख को प्राप्त होते और शत्रुओं को जीत के अपना मित्र बना लेते हैं। इससे विद्या और अध्वर्यु आदि यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। मानसम वै मन के शुद्ध होने से ही विद्वान लोग प्रजापति अर्थात परमेश्वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं। पवित्र मन से सत्य ज्ञान होता है और उसमें जो विज्ञान आदि ऋषि अर्थात गुण हैं, उनमें परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं, अर्थात परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, ये भी धर्म के उत्तम लक्षण और साधन है। इससे मन के पवित्र होने से सब धर्म कार्य सिद्ध होते हैं। ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा च सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्
अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्रिशयो याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। मुंडकोपनिषदि मुंडक 3, 1, 5वां और 6। भाषार्थ सत्येन लभ्यस्तपसा, जो सत्य आचरण रूप धर्म का अनुष्ठान ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभ गुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। जिसको निर्दोष अर्थात धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी लोग देखते हैं, जो सबके आत्माओं का भी आत्मा प्रकाश स्वरूप और सब दिन शुद्ध है, उसी की आज्ञा पालन करना सभी मनुष्यों को चाहिए। सत्यमेव जयते, जो सत्य का आचरण करने वाला है वही मनुष्य सदा विजय और सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण अर्थात झूठे कामों का करने वाला है वह सदा पराजय और दुख ही को प्राप्त होता है। विद्वानों का जो मार्ग है सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता है। जिस मार्ग से आप्त काम धर्मात्मा विद्वान लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होते हैं, जहां ब्रह्म ही का सत्य स्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। इससे सत्य धर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है। यथोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, वैशेषिक दर्शन 1.1.2। जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए आदर्श कर्म व्यवस्था धर्म अर्थात सत्य का पालन यानी आचरण ही है, क्योंकि इससे ही संसार में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति तथा परलोक में मुक्ति सुख की प्राप्ति संभव है। उपरोक्त धर्म का आचरण सभी वर्णों के लिए तो आदर्श है ही, इसके साथ प्रत्येक वर्ण विशेष के लिए जो अन्य कर्तव्य कर्म हैं, जिनको मनुस्मृति आदि ग्रंथों में लिखा है, उनको वहीं देखना चाहिए।